अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलें जी, आज आपके साथ में कोई रेमेडी या कोई रेसिपी लेके नहीं आई हूँ। मैं आज जस्ट एक जनरल व्लॉग लेके आई हूँ और एक रिव्यू लेके आई हूँ डिश वॉशर का, एलजी डिश वॉशर का, कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसानात हैं। चलें जी, जो लोग तो वेट कर रहे होंगे कि हम भी डिश वॉशर खोलते हैं अपना और इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए तो आज का व्लॉग है बहुत ज़रूरी। ये छोटे छोटे कामों से घर के फ्री होने के बाद और नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, आज मैं आपको किचन की कंडीशन दिखाने वाली हूँ और उसका मेक ओवर। चलें जी, देखते हैं किचन। ये देखें जी, आज है ये किचन की हालत, जिसको मैंने आज साफ़ होने नहीं दिया क्योंकि आज मैंने बनाना था व्लॉग और मैं सोच रही थी कि मैं आज किचन को व्लॉग शूट करूँगी, तो इसलिए जो गंद डाला जा रहा है वो डलने देते हैं, तो इकट्ठे साफ़ करेंगे। आज आपको भी दिखाती हूँ। आज से गैस जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बर्तन हो गए किचन में और बहुत ज़्यादा मेस्ड हुआ पड़ा था सारा काम, ठीक है। तो चलें जी, किचन की सफाई स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बहुत किचन की सफाई दिखाना स्टार्ट होगी तो बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ एक किचन को आज करते हैं साफ़ और उसको करते हैं मेक ओवर, जैसे हम करते हैं अपना। सबसे पहले हम देखते हैं इसको। ये है एलजी का डिश वॉशर और ये होता है, इसमें एक बॉक्स, ये होता है स्पून्स वगैरह के लिए, नाइफ़ के लिए आप इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा ये चीज़ें हैं, नाइफ़, स्पून और जगह नहीं है, तो आप इसको अंदर रख लें। बाकी इसके होते हैं दो रैक, ठीक है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला रैक, ठीक है। और ऊपर वाला जो रैक होता है ये छोटी चीज़ों के लिए होता है, कप, ग्लास, प्याली, डोंगा, ठीक है, जितने भी छोटे बर्तन होते हैं उनके लिए। और साइड्स पे भी ये स्पून्स के लिए लगे होते हैं, तो मेरे लिए ये दो इनफ है, उसको आज यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। और जो नीचे वाला रैक होता है वो होता है बड़े बर्तनों के लिए, ठीक है, जैसे कि प्लेट्स हो गई, ट्रे हो गई, पतीला हो गया, बड़ी चीज़ें, बड़े बर्तन जो होते हैं। और एक चीज़ मैं स्टार्ट में बताती चलूँ कि ये जो डिश वॉशर है ये कोई भी कंपनी का हो, उसमें आप स्टील, सिल्वर के सारे बर्तन वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे ना बर्तन काले, जो अक्सर गैस पे रखने की वजह से हो जाते हैं, तो वो इसमें साफ़ नहीं होंगे, बाकी अच्छे से वो बर्तन भी क्लीन हो जाएगा। इसमें ये दो बॉक्स बने होते हैं पॉइंट्स। ये पहले वाला जो है इसमें हम क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं, और ये सेकंड वाला जो है इसमें हम इसका बार रखते हैं, सोप जैसे हम बर्तन धोने वाला होता है वो, लेकिन इसका स्पेशल होता है, हम इसके लिए इसमें वो वाला रखते हैं छोटा सा, ठीक है। और ये देखें जी, ये है डिश वॉशर के अंदर एक बॉक्स लगा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं इसका फ़िल्टर पॉइंट, ठीक है। ये फ़िल्टर करता है चीज़ों को, जैसे अक्सर हम सालन वगैरह या चीज़ें जो होती हैं उनको हम निकाल के तो भूल जाते हैं कि हम इसमें से सालन वगैरह निकालना था हमने, हम डायरेक्ट वैसे ही अंदर बर्तन लगा देते हैं। तो ये उन सारी चीज़ों को क्या करता है, फ़िल्टर करता है, और इससे मशीन ख़राब नहीं होती। जो भी एक्स्ट्रा उसमें मटेरियल होता है वो सारी इसमें चला जाता है और मशीन खुद भी साफ़ रहती है। चलें जी, अब इसको बर्तनों को वॉश करने के लिए इसके लिए स्पेशल सोप होता है, मतलब बार होता है, और ये डिटर्जेंट होते हैं। मैं फिनिश का यूज़ करती हूँ और ये राइज़ और शाइन के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फिनिशिंग अच्छी देता है बर्तनों को, स्मेल नहीं आती, बहुत अच्छी खुशबू छोड़ता है उसके अंदर। फेरी के मैं बार यूज़ करती हूँ, ओरिजिनल जो रहते हैं, ऑल इन वन बार जो होता है वो वन वॉश के लिए इनफ होता है, ठीक है। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है और बर्तनों में बर्तन का कलर ख़राब नहीं होता, चाहे आप कोई भी रखें, और हर टाइम आपको वन यूज़ करना पड़ेगा उसमें। और इसके अलावा फिनिशिंग का फिनिश का मैं इसमें साल्ट यूज़ करती हूँ, जिसको हमने अक्सर डेली नहीं यूज़ करना होता। आपने 1 वीक बाद, आफ्टर 2 वीक बाद आपने मशीन को वॉश करने के लिए उसको साल्ट को डालना होता है उसमें नीचे पॉइंट में, ठीक है। इसके अलावा जो होता है, इसके साथ में ये छोटे साशेट की फॉर्म में भी रखे होते हैं। ये एक और कंपनी का ऑस्ट का डिक्लेयर का वॉशिंग है, मतलब क्लीनर है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं डिश वॉशर, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा जो है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पहले, साल्ट के बारे में कि इसका क्या यूज़ है। इसको आपने मशीन में यूज़ करना होता है, ताकि मशीन जो होती है उसको भी तो हमने नीट रखना है, जैसे उसको उसको यूज़ नहीं करना कि बर्तन साफ़ हो जाए, उसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो ये भी डिश वॉशर क्लीनर है, आप इसको भी, ये भी साशेट की फॉर्म में मिलता है, ये भी मतलब, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फिनिश की और फेरी की सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। ये डोजिट का है और ये भी ठीक है, साशेट की फॉर्म में। इसको आप सोप बार की जगह आप इसको ये पाउडर की फॉर्म में होता है, इस पाउडर को उसमें डाल देंगे, ठीक है। तो लेकिन सबसे बेहतर जो होता है वो फेरी का होता है, आप उसको यूज़ करें, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब बात आ जाती है कि
इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि आप मशीन को तब यूज़ करेंगे जब अगर आपके घर में मेड नहीं आई है या बहुत ज़्यादा काम हो गया है तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बर्तन उठाएंगे सारे मशीन में लगा देंगे। आप देख लीजिएगा, जैसे मैं बर्तन लगा रही हूँ तो ऐसे ही मतलब ऊपर छोटे होते हैं, नीचे बड़े बर्तन लगाते हैं, तो सब बर्तनों को उल्टा रखना होता है, स्ट्रेट नहीं रखना आपने। दूसरी चीज़ ये कि आप मेहमान वगैरह नहीं आते तो आप बर्तनों को इसमें वॉश कर सकते हैं, ये है इसका फ़ायदा। और अगर आप चाहते हैं कि बर्तन बहुत ही ज़्यादा क्लीन, अच्छी फिनिशिंग में गेस्ट के सामने लगे हुए बहुत अच्छे लगें, देन आप इसमें वॉश कर सकते हैं। अब सुने इसके नुकसानात। इतनी महंगाई के दौर में, जबकि बिजली इतनी महंगी है, हर चीज़ के रेट्स बढ़ चुके हैं, टैक्स इतना ज़्यादा लग रहा है, तो तब आप एक जो सॉप आपको लेमन मैक्स मिलेगा 30 का, 40 का, 100 का, जिसमें आप इतने ज़्यादा बर्तन धो लेंगे और बार बार कितने दिन बर्तन धो सकते हैं, वही आप यहाँ पे 30-40 का, बल्कि 30 का बनी 50 तक का ये किसका बार होता है फेरी का, आप वो लगाएंगे और एक वॉश होगा बर्तन का, ठीक है, एक बर्तन धुल के बाहर आ जाएंगे मशीन में से, और वो भी सारे बर्तन लगेंगे। जैसे आज मैंने कुछ बर्तन लगा लिए हैं ये वाले, तो ये सारे नहीं हैं, इससे ज़्यादा डबल ट्रिपल बाहर पड़े हैं। अभी ये जस्ट मैंने आपको इसका रिव्यू देने के लिए इसको ऑन किया आज, तो यूज़ कर रही हूँ कि आज मैं इनको दिखाऊँ, तो कुछ बर्तन लगा दिए, मैं इसको डेली यूज़ नहीं करती। देन फिर दूसरी बात ये, आप बिजली 2 घंटे चला रहे हो, आप नेक्स्ट आपको देखेंगे कि मैं इसका टाइम कम से कम टाइम 2 आवर्स है, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम फिर बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो इतनी महंगाई, जब बिजली इतनी महंगी है, तो आप 2 घंटे बर्तन धो रहे हो, उसमें बार यूज़ कर रहे हो, उसमें डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हो, तो आपका पर वॉश जो है बर्तनों का, वो ऑलमोस्ट कम से कम आप कह भी लो तो 400 to 500 में पड़ जाता है। तो एक मेड जो होती है वो आपका इतने में 3 से 4 दिन के बर्तन, 5 दिन के बर्तन वॉश करके जाएगी, जितने में आप ये पर डे में एक वॉश करोगे। अभी आप शाम को बर्तन यूज़ करोगे तो वो अलग से वॉश करने पड़ेंगे। तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। मैं ये कहती हूँ कि इसको तब यूज़ किया जा सकता है जब आप मसरूफ़ हो और आपको ज़रूरत है। चलें जी, इसको यूज़ कैसे करते हैं। ऑन करेंगे, डेलीकेट को सिलेक्ट करेंगे, डोल जोन लेंगे ताकि बर्तनों जो ऊपर से नीचे से हर तरफ से पानी उनको लगे वो वॉश हों। और यहाँ पे मैं हाई टेम्परेचर और एक्स्ट्रा ड्राई लूँगी और स्टार्ट कर दूँगी, और ये कम से कम 2 आवर्स मतलब कि 150 मिनट्स पे लग जाएगा। इसमें ये होगा, फ़ायदा ये भी है कि बर्तन जो है वो एक्स्ट्रा स्टीम होंगे, एक्स्ट्रा ड्राई होंगे, 3 टाइम पानी से वॉश होंगे, तभी तो वो वही 2 घंटे ले रहा है। और ये देखें अभी भी इतने बर्तन बाहर पड़े हुए हैं और दूसरे किचन में अलग से पड़े हुए हैं। तो इसलिए इसकी रिकमेंडेशन जो है वो मेरी तरफ से तो हाँ भी है और ना भी है। ना क्यों है ये भी मैंने बता दिया, और हाँ क्यों है ये भी बता दिया है। सेकंड थिंग आ जाती है, इनको ये कैसे वॉश करता है ये हम बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। चलें जब ये देखते हैं जी, किचन की बहुत बुरी हालत है। किचन को कैसे क्लीन करना है। मैं किचन को मतलब कि अगर आप इतनी मेहनत कर भी रहे हो, किचन को वॉश कर भी रहे, तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो कि थोड़े से पैसे लगा लेते हैं, 40-50 रुपये, और एक हम विनेगर ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ थोड़ा सा पाउडर ले लेते हैं हम, किसका, बेकिंग सोडा, मतलब मीठे सोडे का ले लेते हैं पैकेट एक, ठीक है, क्योंकि उससे जो होता है वो सिंक वगैरह और जितने भी ये स्टोव होते हैं और सिंक होता है और बार होती है हमारी, ये शेल्फ्स जो होती हैं ये बहुत अच्छी क्लीन हो जाती हैं आफ्टर 2 वीक 1 वीक। ये वाली ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, ताकि अगर आपने किचन अच्छा बनाया है तो किचन को साफ़ भी अच्छा सा करें, उसको शक्ल भी अच्छी बनाएं उसकी, जैसे हम अपनी बना लेते हैं। अपने लिए इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी घर पे भी कर लेनी चाहिए। तो चलिए जी, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप किस चीज़ से किचन वॉश करते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये एक ही रेमेडी है किचन साफ़ करने की, कि मैं विनेगर और मीठे सोडे को मैं मिक्स करके पानी में डाल के तो चीज़ों को भिगो देती हूँ और उसके बाद उनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, बर्तनों को नहीं, किचन की शेल्फ्स वगैरह को और स्टोव के ऊपर वाले जो स्टैंड होते हैं उनको। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किचन को वॉश करने का और साफ़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका और रेमेडी क्या है। और ये मजाक नहीं, ये बहुत ज़रूरत है मुझे इस चीज़ की। मुझे आप बताइएगा कि सबसे अच्छा तरीका क्या है शेल्फ्स को साफ़ करने का और सिंक को साफ़ रखने का, स्टील को काला ना करने का, ठीक है। चलें जी, ये देखें मैं सारे किचन में मैं क्या करूँगी, शेल्फ्स वगैरह में विनेगर को छिड़क दूँगी, ठीक है, और इसके बाद मैं ये मीठा सोडे का ये शॉपर पड़ा है, इसमें ये मैंने अलग रखा होता है, मीठा सोडा भी ऐसे ही सारे डाल दूँगी। इससे ये होगा कि स्टेन वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी शेल्फ्स वाइट है, मोस्टली जो होती हैं वो ब्लैक होती हैं, ग्रे होती हैं, लेकिन वाइट जो होती है उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप उस पर ये यूज़ कर सकते हैं, उससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और आप किसी भी कूचे से, लोहे से मांजना नहीं पड़ता, ताकि उसकी जो ऊपर की फिनिशिंग होती है और उसके ऊपर शाइन होती है वो ख़राब नहीं होती इससे, ठीक है।
ये मैं बचा खुचा सोप का पानी है वो यूज़ कर रही हूँ, स्पेशल सोप को ज़ाया नहीं कर रही। आप भी ऐसी कोई ले लें और पुराना स्पंज ले लें, उसको हल्का हल्का सा ऐसे घुमाते जाएं। उससे जो होगा, मीठा सोडा जो होता है वो इसको बहुत जल्दी साफ़ कर देता है, तो उसको आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और मोस्ट मैंने ये 1 घंटे में सारा काम ख़त्म कर लिया था। तो क्योंकि मैंने बर्तन तो डिश वॉशर में लगा दी थी। यही फ़ायदा है डिश वॉशर का कि जब आपको कोई और बहुत सारे काम हों तो आप डिश वॉशर यूज़ कर सकते हो, वरना डिश वॉशर जो है वो बस ठीक है, मेहनत नहीं है बल्कि पैसों का ज़िया है और फ़जूल खर्ची में आ जाता है, आप कह सकते हैं। जो बहुत वर्किंग वुमेंस हैं और जो ऑफिस वाली हैं या जॉबियंस हैं, उनके लिए बेस्ट चीज़ है, वो इसको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए ठीक नहीं है। और जो है हुड को भी मैं ग्लास क्लीन से साफ़ करूँगी और इसमें बिल्कुल भी आपने मीठा सोडा और विनेगर या फिर साबुन आपने यूज़ नहीं करना, उससे ग्लास ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, बल्कि आप उसको ओपन करके अंदर से भी आपने क्लीनर लगाना है और उसको कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लेना है। उससे जितना भी स्टेन होगा खाने वगैरह का या फिर अक्सर सालन का जो अंदर से निकल रहा होता है प्रेशर में से धुआं फोग या जो भी आ रहा होता है, वो सारा कुछ जो अंदर चिपका हुआ होता है, वो जब स्टीम आती है खाने को तो वही ऊपर से पिघल के खाने में गिर रहा होता है। तो कोशिश करें हर वीक बाद उसको या 3 से 4 दिन बाद उसको ज़रूर साफ़ करें। उससे ये होता है खाना ख़राब नहीं होता आपका, ठीक है। और सेकंड थिंग, मैं बस किचन की आज सारी सफाई कर ली थी, किचन हो गया था क्लीन। तो वीक में 1 टाइम या 2 टाइम्स मैं ये काम ज़रूर करती हूँ। तो चलें जी, आप ये देखें किचन हो गया नीट। और अब हम चलते हैं मशीन के रिव्यू की तरफ। LG की मशीन जो है डिश वॉशर है, ये हमें क्या फ़ायदा देता है ये देखें जी। ये इसका फ़ायदा मुझे सबसे बेस्ट चीज़ की ये लगती है कि जब मुझे आहद को यूज़ करवाने वाले बर्तन या उसका फीडर वगैरह में से वॉश करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मुझे आज इसकी मेहनत का फल मिल गया है, क्योंकि मुझे स्टीम नहीं करने पड़ते। इसमें ऑटोमेटिक स्टीम होते हैं और बहुत अच्छी स्टीमिंग आती है। जरासीम तो मर मर के बेचारे कब्रिस्तान में चले जाते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत ही हीट पे उसको स्टीम देता है और बहुत अच्छी देता है और उसके लिए नुकसान नहीं होता, बर्तन ख़राब नहीं होते। जो हम देते हैं उससे बर्तन ख़राब भी होते हैं, ठीक है। ये देखें इसको स्टीम भी आ चुकी है और ये भी नीट हो गया है। और ये देखें ग्लास वगैरह और प्याली वगैरह चीनी की, ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन जो होते हैं सिल्वर के बर्तन या स्टील वगैरह के, वो सारे बहुत अच्छे ये साफ़ करता है। लेकिन जिस चीज़ को आप चूल्हे पे रखते हैं, स्टोव पे रखते हैं, नीचे से वो उनको काला करता है, ये उसको साफ़ नहीं करेगा। आप ये देख सकते हैं अंदर से ये बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि यहाँ पे वो जितना इतना जमा हुआ लगा हुआ था चाय का सामान वो सब उतर गया, लेकिन बाहर से नहीं हुआ। तो आप इसको देख लें, आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो करें। मैं इसको सिर्फ तब करती हूँ जब मेरी मेड नहीं आती, वरना रेगुलर में हम लोग हाथ से ही बर्तन वॉश करते हैं, ठीक है। मशीन यूज़ नहीं करते। मैक्सिमम वीक में 2-3 टाइम यूज़ हो जाती है। मोस्टली काम ज़्यादा होता है या कोई गेस्ट आ जाते हैं तो जल्दी सब कुछ क्लीन करना होता है, तब हम इसको यूज़ कर लेते हैं। चलिए जी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करते हैं। ये देखें जी, मेहनत हो गई है, सारी मेहनत का फल मिल गया है। मैं रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी तो इधर मासी जो है रोटियां बना रही थी। मुझे कह रही थी मुझे व्लॉग में लो, मुझे व्लॉग में लो। तो मैं उनसे कह रही थी मैं आपके लिए स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी, आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी अपनी यूट्यूब फैमिली से। तो आज मैं जस्ट आपकी रोटी दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छी माशाल्लाह से रोटियाँ बनाती हैं, इनसे कहते हैं छंड के रोटी पकाई है। तो इनकी रोटियों का ऐसा ही कुछ हाल है। तो चलें जी, अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ। और प्लीज़ लाइक किया करें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो बहुत ही मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट व्लॉग बनाने की। दिल करता है कोई अच्छा सा व्लॉग बनाएं जिसे देख के आप लोग भी खुश हों। लेकिन मुझे लगता है आप लोग व्लॉग देख लेते हैं लेकिन आप सब्सक्राइब भी नहीं करते और आप लाइक भी नहीं करते, क्योंकि व्लॉग देखने के बाद भी मुझे सब्सक्रिप्शन का नहीं पता चलता। तो प्लीज़ आप ऐसा नहीं किया करें, आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ का हो, नेक्स्ट रेसिपी कौन सी हो, रेमेडी कौन सी हो। तो और मुझे दुआ में याद रखा करें, दुआ सबके लिए करनी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी की दुआ हमारे लिए रंग ले ही आती है। और अपने लिए खुद दुआ करना नहीं भूला करें। चलें जी, मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ, रेमेडी के साथ या किसी और रूटीन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें और सबके लिए दुआ किया करें और अपनी मसरूफ़ियत में दूसरों को नहीं भूला करें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत होती है, तो उनका ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।